हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। मैंने आरंभ में ही आप लोगों को बता दिया है कि मैं इस कविता को 5 भागों में पढ़ाऊँगी। इस कविता से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, अर्थात इस कविता की 3 स्टैंजा आप लोगों को पढ़ा दी गई है। आज इस कविता के चौथे स्टैंजा की बारी है। आज इस कविता के चौथे स्टैंजा को मैं पढ़ाऊंगी। हमेशा की तरह आज मैं जिस भाग की व्याख्या प्रस्तुत करने वाली हूँ उसे मैं पहले पढ़ूंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो चलिए मैं पंक्ति पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। अब चलिए पंक्ति में आए हुए जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, पथ यानी रास्ता, मलिन का अर्थ होता है मैला गंदा, पद चिन्ह यानी कदमों के निशान, सुधि का अर्थ है याद और स्मृति, आगम माने आने की, जग का अर्थ है संसार, सिहरन यानी कंपन, खिली यानी खिलना, आनंदित होना। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो यहाँ पर कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली के रूप में उपस्थित किया है। जिस तरह से बदली का जल पूरे संसार का कल्याण करता है, ठीक उसी तरह से कवित्री की आँखों में भी जो जल हैं उसके जल में क्या है, संसार के लिए दया, करुणा, ममता है, मानवीय संवेदना है। वे भी संसार का कल्याण चाहती हैं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं, देखिए, पथ को न मलिन करता आना। पथ यानी रास्ता और मलिन करना यानी गंदा करना। तो सबसे पहले बादल के अर्थ में कि बादल जब बरसता है तो बादल का जो जल है वह क्या करता है, संपूर्ण सृष्टि को साफ कर देता है। आपने देखा होगा कि वर्षा से पहले जो पेड़ पौधों में धूल कण इत्यादि जमे होते हैं, रास्ता गंदा होता है, वर्षा होने से पेड़ पौधे नहा के मानो साफ और स्वच्छ हो जाते हैं, रास्ता साफ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पर कवित्री इसी बात को कहना चाहती है कि जब कभी किसी रास्ते से चलो तो उस रास्ते को कभी गंदा या मलिन ना करो। पथ को ना मलिन करता आना, यानी कवित्री का कहना है कि कवित्री बदली से कह रही है कि बदली जब बरसती है जल के रूप में तो सारा रास्ता, हर जगह सब कुछ क्या करती है, साफ स्वच्छ कर देती है। कवित्री भी यही कहती है कि जिस रास्ते से हम बढ़ रहे हैं उस रास्ते को कभी गंदा ना करें, उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें। तो साफ़ सुथरा कैसे रखेंगे, अपने कर्मों के द्वारा। जैसे कि बादल से जब जल बरसता है तो वह हर जगह को साफ़ सुथरा कर देता है। तो कवित्री का कहना है कि जीवन ऐसा हो, हमारा कार्य ऐसा हो जो किसी के मार्ग की बाधा ना बने, किसी की रुकावट ना बने, हमारे कार्य किसी के उन्नति में बाधक ना हो। हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को इस तरह से करना चाहिए जिससे अन्य सभी लोगों का जीवन बाधा रहित हो। कवित्री का कहना है कि हम नाश पथ पर चल रहे हैं, हम उस पथ पर चल रहे हैं जो पथ अमृतत्व का नहीं है। एक न एक दिन यह मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में रहेगा क्या, हमारे कर्म ही रहेंगे। हमारे अच्छे कर्म इस संसार में रह जाएंगे जिनके द्वारा ही हम याद किए जाएंगे। हमें कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारे जाने के बाद हमें लोग कलंकित कहे, हमारे कार्य को कलंक बतलाए। जैसे आसमान में जब बादल रहता है, लेकिन बादल जब जल बन के बरसता है तो धरती भी साफ़ हो जाती है, पेड़ पौधे भी साफ स्वच्छ लगने लगते हैं और आसमान भी साफ़ हो जाता है, यानी आसमान फिर पहले जैसा हो जाता है। ठीक वैसे ही हम इस संसार में जब जन्म लिए हैं तो हमें भी ऐसे ही कुछ करके जाना चाहिए। जिस संसार में जन्म लिए हैं उसे वैसा ही छोड़कर जाना है, उसे गंदा नहीं करना है, उसे मलिन नहीं करना है। पद चिन्ह न देता जाना। इसके साथ ही साथ कवित्री कहती है कि कोई भी अपना पद चिन्ह यानी अपने कदमों के निशान हमें छोड़कर नहीं जाना है। यानी कवित्री यहाँ पर किसी तरह की प्रशंसा या चाहत नहीं रखती है। कवित्री यह नहीं चाहती है कि उनके जाने के बाद संसार के लोग उन्हें महान विभूति के रूप में याद रखें, लेकिन उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उन कार्यों को लोग याद रखें जिससे लोगों का जीवन आनंदमय हो, लोगों का जीवन कल्याणकारी हो।
इस बात की आकांक्षा कवित्री रखती है। इसलिए यहाँ पर वो बार बार कहती हैं कि वो कोई भी पद चिन्ह छोड़कर नहीं जाना चाहती है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती है जिससे संसार के लोग दुखी हों, संसार में मलिनता फैले, ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहती है। सुधि मेरे आगम की जग में, पुनः कवित्री क्या कहती है? सुधि यानी याद, स्मृति, मेरे आगम की यानी कवित्री के इस संसार में आगमन की, सुख की सिहरन हो अंत खिली, यानी जब संसार के लोग कवित्री के कार्यों को, कवित्री के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको याद करें तो वो उनके कार्य जो है लोगों में आनंद का संचार करें, तो उनकी याद एक सुख की सिहरन के रूप में हो, लोगों का चेहरा आनंद से खिल उठे। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बादल को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि जब बादल बरसेगा तो उसका जल जो है पूरी धरती की प्यास बुझाएगा, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। ठीक इसी तरह की अनुभूति कवित्री चाहती है अपने लिए, खुद के लिए, कि जब लोग उन्हें याद करें तो लोगों के मन में ठीक ऐसी ही अनुभूति हो, लोगों का हृदय इसी तरह से प्रसन्न हो जैसे कि बादल को देखकर होता है। तो उम्मीद है कि आपने अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।